आइए अब हम बात करते हैं अनअकैडमी की। अनअकैडमी इंडिया का सबसे लार्जेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, जहां इंडिया के टॉप एजुकेटर क्या करते हैं, यहां पे टीच करते हैं। और अनअकैडमी आप सभी के लिए टॉप बैचेज भी लेके आपके सामने हाजिर हुआ है। तो चलिए, अगर आप अनअकैडमी से कोई सा भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, कोई सा भी बैच लेना चाहते हैं तो लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाके सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो हमारा रेफरल कोड है सारण10, जो सभी कैपिटल में है। सारण10 जब आप लगाएंगे तो आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। मैं आपको यहाँ दिखा दूँ कि एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल के लिए उद्देश्य बैच है, जो कि 6 अप्रैल 2022 से शुरू होने वाला है। एसएससी एम, एसएससी सीपीओ 2021 है, जो 6 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है। कंप्लीट बैच ऑन जनरल स्टडी का है, ऑल एसएससी एग्जाम के लिए। फाउंडेशन बैच है एसएससी एमटीएस के लिए। एम बैच है एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए। महाअभ्यास बैच है एसएससी सीएचएसएल के लिए। उसके बाद सफलता बैच है आपका एसएससी सीजीएल सीएचएसएल 2022-23 के लिए, जो कि 6 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है। इसके साथ बहुत सारा आइकॉनिक फीचर आपको मिलता है। आस्क ए डाउट मिल रहा है। इसके साथ टेस्ट सीरीज आपको मिल रहा है, जो कि बहुत सारा टेस्ट सीरीज यहाँ पे आपको फ्री में मिल रहा है। तो आप जाके टेस्ट भी दे सकते हैं और अपना डिस्टर्ब चेक कर सकते हैं। इसके साथ आइकॉनिक फीचर है कि अनअकैडमी का भाई आस्क डाउट कर सकते हैं और लाइव क्लास में अपना क्वेश्चन को रेज कर सकते हैं हाथ उठा के। इस तरीके से आप रेज हैंड और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और जब आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। बस आपको हमारा सारण10 कोड यूज़ करना है, आपको 10% इंस्टेंट क्या होगा, डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के क्लास को शुरू करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? स्वागत करता हूं आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारण में। तो चलिए फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके, जिससे थंबनेल से आप सभी को पता चल गया होगा कि आज हम खान सर का ग्रुप डी का जो प्रैक्टिस सेट है, उसका मैथ का सेट नंबर हम 24 करने वाले हैं। तो चलिए, चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा, ताकि आपको फायदा मिल सके। ये जितने भी प्रश्न है, मैक्सिमम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। और एक और चीज़ बता दूं कि आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइए। ये रिक्वेस्ट है क्योंकि मैं गांव देहात में रहता हूँ। कभी कभी क्या होता है कि जब मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो नोटिफिकेशन नहीं जा पाता है, तो वो वीडियो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देता हूँ, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा हम बात नहीं करते हैं, अपने काम पे आते हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम क्लास को शुरू करते हैं और आज का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 46 है। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है कि दिए गए विकल्पों में से 2/4 और 0.6 के बीच आने वाली परिमेय संख्या कौन सी है? 2/4 और 0.6 के जो बीच आएगा वो परिमेय संख्या हमको बताना है। 2/4 का मतलब क्या होता है, यानी कि 0.5। बात को समझिएगा, 2/4 का मतलब होता है कि 0.5। आपको 0.5 से लेके 0.6 के बीच में ही संख्या चाहिए, यानी ना 0.5 से छोटा होना चाहिए, ना 0.6 से बड़ा होना चाहिए। ऑप्शन ए देखते हैं। ऑप्शन ए कहता है 11/25। 11/25 का मतलब हो गया ये 0.4 के आसपास आएगा, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी को पकड़ते हैं। ऑप्शन बी कहता है 21/40। 21/40 का मतलब हो गया ये 0.5 से क्या हो जाएगा, बड़ा होगा। 40 5 200 और 40 दूना 80 और 40 5 200, यानी कि ये आ गया 0.525 के आसपास। ऑप्शन सी देखिए, 3/4 का मतलब होता है कि 0.75। ऑप्शन डी देखिए 11/4, ये तो ऐसे ही नहीं होने वाला है, ये 2 पॉइंट से ज्यादा हो गया। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर कीजिएगा। आपके लाइक से कुछ नहीं जाएगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं ऐसे ही कंटिन्यू वीडियो लाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है कि 213 के पावर 6 को अंतिम इकाई, यानी कि इसका यूनिट डिजिट पूछ रहा है। देखिए, यूनिट डिजिट मतलब है इकाई का अंक, हमको 3 से मतलब है मैक्सिमम। जब भी पावर आपको कुछ भी दिया रहे, इकाई अंक जब पूछे
तो पावर में सबसे पहले क्या कीजिए, पावर में यानी कि घात में, पावर में 4 से भाग दीजिए, 4 से भाग दें। अब देखिए 6 में 4 से अगर हम भाग देंगे, 6 में 4 से भाग देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 2 बचेगा। अब ये 3 का स्क्वायर 2 होगा, यानी 3 के पावर 2 होगा, यानी 3 का स्क्वायर, यानी कि यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 9 आपका आ जाएगा, यानी कि 9। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी जो होगा ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। हल करना है 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 माइनस 1/2। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। 1 माइनस 1/2 यानी कि 2 माइनस 1 1/2। इसका पूरा मान क्या हो जाएगा, 1/2। अब ये ऊपर चला जाएगा 2/1, ये क्या हो जाएगा, ये जो है 2 जो है नीचे है तो ये ऊपर चला जाएगा, 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 3, यानी कि ये हो जाएगा 1 प्लस 1/3। ये 3 1 4/3, यानी कि 1/4/3। ये 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यानी कि 3/4। यानी कि इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा, 3/4। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो को लाइक किए बिना आगे मत बढ़िएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है कि अंडर रूट 0.00069169 का मान क्या होगा। देखिए इसे अगर हमको पता है कि ये 69169 जो होता है ये 263 का स्क्वायर होता है। क्या होता है, 263 का स्क्वायर होता है। तो अगर 263 का स्क्वायर 59,169 होता है, तो 263 एक ही ऑप्शन में नहीं, एक ही ऑप्शन में है, तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि ऑप्शन सी जो होगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। या हम क्या करेंगे, इसे अंडर रूट 69169 बट्टे में लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, नीचे 8 जीरो लिख देंगे, 2 2 4 तो 6 2 8। अब ये 8 जीरो में से बाहर आएगा तो 4 जीरो बाहर आ जाएगा, ये आपका 263 बाहर आ जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं 263 बट्टा 10,000, यानी कि 0.026 क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी है। नेक्स्ट 50, क्वेश्चन नंबर 50 करते हैं कि अंडर रूट 30 माइनस अंडर रूट 30 माइनस अंडर रूट 30 जब ये इनफाइनाइट तक जाता है तो क्या होगा। देखिए जब रूट में माइनस हो तो दी गई संख्या को इस तरीके से गुणनखंड कीजिए कि उसका अंतर क्या है, 1 है। तो हमने देखा यहाँ 5 गुना 6, यहाँ क्या है 5 गुना 6, जिसका अंतर क्या है, 1 है। जब अंदर वाली संख्या माइनस में हो, जब अंदर माइनस हो तो छोटी वाली संख्या लें। अंदर माइनस हो तो छोटी वाली संख्या को ले, ठीक है। और जब अंदर प्लस होता है तो हम बड़ी वाली संख्या को लेते हैं। तो छोटी वाली संख्या क्या हो जाएगी, 5, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो होगा वो क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है कि 5 का क्यूब इंटू 4 का क्यूब, 3 का पावर 5 गुना 5 का स्क्वायर गुना 4 के पावर 4, और कह रहा है कि 3 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 4 का क्यूब जो है का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF हमको निकालना है, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना। अब देखिए 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी है, यानी कि यहाँ सबसे छोटा क्या है, 5 है। तो यहाँ से हम 5 ले लेंगे। 4 में देखेंगे 4 का क्यूब छोटा है, तो यहाँ से 4 का क्यूब ले लेंगे। अब देखिए इसमें जो संख्या है इसमें 3 नहीं है, बात को समझिएगा। जब इसमें 3 नहीं है, ठीक है, इन दोनों में 3 है, तो 3 हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 3 सभी में होता तो हम 3 ले लेते हैं, लेकिन 3 मात्र 2 में है, तो हमारा यही हो जाएगा। 5 गुना 4 का क्यूब कितना होता है, 64, 5 के 20, 6 5 30,
320 क्या हो जाएगा, 320 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है कि 5 लोगों के समूह में पहले 3 और अंतिम 2 की आयु का औसत जो है 9:7 है। यदि उनके आयु का औसत का अंतर 12 है तो 5 लोगों की औसत आयु कितनी होगी। देखिए 5 लोगों के समूह में पहले तीन और अंतिम 2 का जो औसत का आयु का अनुपात दिया है 9:7 दिया है, जो कि उनके आयु के औसत का अंतर 12 है। इन दोनों का औसत का अंतर कितना है 2। अब ये 2 का वैल्यू हमारे पास दिया है 12, तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। जब 1 का वैल्यू 6 हो जाएगा तो इस 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 का वैल्यू कितना हो जाएगा 9 छक 54, और ये 7 का वैल्यू कितना हो जाएगा 7 छक 42। यानी कि उनके औसत का जो आयु है 3 लोगों का 54 है औसत और 2 लोगों का क्या है आपका 42 है। अगर इनका 3 लोगों का अगर योग पूछे, देखिए औसत क्या होता है, औसत बराबर होता है सभी संख्याओं का योग बटा सभी संख्याएं। अगर हम सभी संख्याओं का सम देख लें तो हम कहेंगे कि औसत गुना नंबर। तो अगर सम ऑफ 3 आदमी का देखेंगे सम तो क्या हो जाएगा 3 गुना ये आपका 54, यानी कि 3 चौके 12 162 हो जाएगा 3 आदमी का। अंतिम 2 का योग देखेंगे, अंतिम 2 लोग का योग देखेंगे, ये कितना हो जाएगा 2 गुना 42, यानी कि 2 दूनी 4 2 चौके 8। औसत जो पूछ रहा है तो सबसे पहले 5 लोगों का सम देख लेंगे, सभी का योग क्या हो जाएगा 4 2 6 8 6 14 के 4 हाथ में 1 1 2 246। तो 5 लोगों का औसत क्या हो जाएगा 246 में 5 से भाग दे देंगे, 5 चौके 20 पन्ना और 45 5 दूनी 10, यानी कि 49.2 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 कहता है कि 85% वेतन खर्च करने के बाद आलोक जो है प्रति माह 1200 रुपया बचाता है, तो उसका मासिक वेतन कितना है। अब देखिए 100 में जो है ये 85% खर्च कर देता है तो कितना बचेगा 15%। अब ये 15% जो बचाता है वो कितना रुपया बचाता है तो 1200 रुपया बचाता है। तो 1% की बात कर लिया है तो ये कितना बचाएगा 15 8 120, यानी कि 80 रुपया बचाएगा। तो 100% पे ये कितना बचाएगा 80 गुना 100, यानी कि 8000 रुपया क्या होगा उसका इनकम कितना होगा 8000 रुपया होगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 कहता है कि एक श्रमिक के वेतन में 25% की वृद्धि हुई, तो मूल वेतन को बहाल करने के लिए नए वेतन को किस प्रतिशत से कम किया जाना चाहिए। अब देखिए मान लीजिए पहले उसका 100 रुपया सैलरी था, अब बढ़ गया कितना 125% बढ़ गया, कितना बढ़ गया तो 25 बढ़ गया। तो कम किसके करना है 125 के रेस्पेक्ट में कम करना पड़ेगा। तो 100% में कितना करना है 25 25 100 5 से कट जाएगा 100 20 बार में, यानी कि 20% की कमी करनी पड़ेगी। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी जो होगा ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है एक दुकानदार ने नई वस्तु की कीमत 1280 रुपया अंकित की, यदि 10% छूट देने के बाद भी उसे क्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा फर्स्ट प्राइस। 1280 रुपया अंकित करता है, 10 रुपया 10% डिस्काउंट देता है तो कितना, यानी कि 90 रुपये में बेचेगा। अब उस पर भी इससे 20% का लाभ होता है तो 120, 30 तिया 90, 30 चौके 20, 4 से काट दीजिए 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 320 खत्म, 3 दूनी 6, तितरी के 9, यानी कि उसका क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 कहता है कि एक वस्तु को 5% की हानि पर 1235 रुपया में बेचा गया, अगर 10% के लाभ पर वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस पूछ रहा है। 1235 रुपया में बेचा गया 10% के लाभ पर, 10% के लाभ यानी कि 110 और 5% का हानि मतलब कि 95 रुपया। काम खत्म, 5 से काट दीजिए 19 पर कट जाएगा, 5 से कट जाएगा 22 5 110, ठीक है। अब इसको काट पीट कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा
जब इसको आप काट पीट कीजिएगा तो ये आपका 1430 रुपया के आसपास इसका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1430 रुपया। तो ऑप्शन आपका कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी जो होगा ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 कहता है कि 3900 रुपया को एल के और जे के बीच में, एल के और जे के बीच में 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में विभाजित करने पर के को कितनी राशि मिलेगा? देखिए 2, 3, 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12। तो एल का अनुपात क्या हो जाएगा? 12/2 यानी कि 6, के का हो जाएगा 12/3 यानी कि 4, और जे का हो जाएगा 12/4 यानी कि 3। अब हमसे पूछा गया है कि के को कितनी राशि प्राप्त होगी। के का अनुपात कितना है? 4, 6, 4, 10, 3, 13, यानी कि के को राशि मिलेगा 4/13 गुना 3900, 13 या 39, 300, तो के का हो जाएगा 3 चौके 1200। के का हिस्सा कितना हो जाएगा? 1200 रुपया हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो होगा ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। 58 कहता है कि कक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात 5:8 है। बॉयज और गर्ल्स का जो अनुपात है ये है 5:8, और लड़कों की तुलना में 9 लड़कियां अधिक हैं। अब देखिए यहाँ पे अंतर कितना है? 3 का अंतर है। 3 के अंतर में 9 लड़की अधिक है, तो 1 के अंतर में कितना होगा? 3 होगा। 1 के अंतर में कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो लड़कों एवं लड़कियां का अनुपात क्या हो जाएगा? बॉयज का हो जाएगा 3 5 3 गुना कर 3 5 15, और लड़की का हो जाएगा 8 3 के 24। यहाँ देखिए 9 ज़्यादा है, यानी कि लड़का का संख्या 15 होगा और लड़की की संख्या 24 होगी। तो ऑप्शन सी जो होगा वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 कहता है कि अनीस अपने बेटे से 3 गुना बड़ा है और उनकी आयु का जो 48 वर्ष है, तो अनीस की आयु क्या हो जाएगी? अनीस जो है अपने बेटा से, यानी कि अपने, अगर उसका पुत्र का उम्र x होगा तो अनीस का उम्र कितना हो जाएगा? अनीस का उम्र 3x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 गुना बड़ा है तो 3x हो जाएगा। उनके आयु का योग 48 वर्ष है। इन दोनों का आयु का योग यानी कि x प्लस 3x का मान कितना है? 48 है। यहाँ से 4x का मान हो जाएगा 48, तो x मान क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। x का मान जब 12 हो जाएगा तो हमसे प्रश्न में पूछा गया है तो अनीस का आयु कितनी होगी? तो अनीस का आयु कितना हो जाएगा? 12 गुना 3 यानी कि 36 वर्ष। अनीस जो है 36 वर्ष का होगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है कि 2 बर्तन ए और बी में चीनी और पानी के मिश्रण का अनुपात ए और बी में, ए अनुपात बी में एक 4:5 है और 3:2 है। कितना? चीनी और पानी का, यानी कि कह सकते हैं चीनी और पानी का ये अनुपात है 4:5। अगर ये टोटल अनुपात देखें तो कितना हो जाएगा? 9। अगर इसमें चीनी का सिर्फ हम अनुपात देखें तो 4/9, इसमें चीनी का अनुपात देखें तो 3/5। अब प्रश्न हमसे कह रहा है कि आधी चीनी और आधी पानी का नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए इन दोनों मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जा सकता है? हमने कहा चीनी के केस में ले लिया। हम बोले कि भाई चीनी और चीनी का केस लेते हैं। चीनी का केस यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4/9 है। यहाँ पे चीनी का केस क्या हो जाएगा? 3/5 है। हमको मिलाना है कितना? आधा प्राप्त करना है। एलिगेशन लगाएंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। सबसे पहले 3/5 माइनस 1/2 करेंगे। 3/5 माइनस 1/2 यानी एलसीएम 10, 5 दूनी 10, 2 3 6 माइनस 5 यानी कि 1/10। इधर हमारा आ गया 1/10। फिर 1/2 में से 4 माइनस 9 करेंगे, 4/9 यानी कि ये हो जाएगा 9 दूनी 18, दूना 18 9, 9 दूनी 18 4 यानी कि 1/18। ये क्या आ गया? 1/18। अगर देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2 5 10, दूना 18 यानी कि हो जाएगा 9:5। हमसे प्रश्न में क्या कहा गया? किस अनुपात में मिलाना चाहिए? तो 9:5 में इसे मिलाना पड़ेगा। तो ऑप्शन बी जो होगा वो क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है कि किसी राशि पर 12.5% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए यदि समान राशि का समान दर पर समान अवधि का ब्याज जो है 510 रुपया होगा। देखिए 12.5% के रेट से
2 साल का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। सिंपल सा है, क्योंकि साधारण ब्याज डायरेक्ट अगर 1 साल में 12.5% लगता है तो 2 वर्ष में कितना लगेगा, 25% लगेगा। अब देखिए, अगर ये क्या नाम है, अगर हम बात करें चक्रवृद्धि ब्याज की तो 12.5% में चक्रवृद्धि ब्याज कितना लगेगा, 12.5 प्लस 12.5 प्लस 12.5 का 12.5% लगेगा, तो 12.5 गुना 12.5/100 ये सक्सेसिव रूल होता है। 12.5 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 प्लस ये हो जाएगा 1.5625, यानी टोटल हो जाएगा 25 से 26.5625% आपका 2.5 साल में चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा। अब देखिए, सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा है, हमको कितना मिल रहा है, 510 रुपया मिल रहा है, जो कि 26.562% पे है, तो 25% पे कितना मिलेगा, ये आपको पड़ जाएगा 19.2 बार में। 19.2 को 25 से गुना कीजिएगा तो 480 रुपये प्राप्त हो जाएगा। 480 रुपये, यानी कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 कहता है कि 45 लोग 12 दिन में 40,000 बल्ब बना सकते हैं, तो 9 दिनों में 1 लाख बल्ब बनाने के लिए कितने अतिरिक्त लोग को काम पर रखना पड़ेगा, कुछ नहीं। M1 D1 बट्टा W1 बराबर M2 D2 बट्टा W2, यानी कि मैं कितना दिन काम कर रहा हूँ, बट्टे में क्या हो जाएगा, वर्ग। अब देखिए, 45 लोग अगर 12 दिन में 40,000 बल्ब बनाते हैं तो कितना आदमी चाहिए, तो 45 में ज़्यादा आदमी चाहिए, तो यानी कि 45 प्लस x में 9 दिन में 1 लाख बल्ब बनाना है, तो कितने आदमी की जरूरत होगी। 4 0 से 4 0 पहले काटिए, ठीक है। 4 से 12 को काट दीजिए 3 बार में, 3 बार में कट गया। अब ये 10 इधर आके गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 45 गुना 3 गुना 10 बराबर 45 प्लस x इंटू 9 है। 3 से 9 काट दिए 3 बार में, ये 3 45 को काट देगा 15 बार में, 15 दहां 150 बराबर 45 प्लस x, तो x का मान यहाँ से क्या हो जाएगा, 150 माइनस का 45, यानी कि 105 लोगों की जरूरत पड़ेगा। तो ऑप्शन बी जो है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 कहता है कि पानु, जीवन और जलील किसी काम को अलग अलग क्रमशः 30 दिन, 20 दिन तथा 60 दिन में कर सकते हैं। कौन कौन है जी, पानु है, जीवन है और जलील है। कौन है, जलील है। ये आपका 30 दिन, ये 20 दिन और ये 60 दिन में कर सकते हैं। तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अगर हम क्षमता देखें यानी कि इफिशियंसी, तो 60 बटा 30 यानी इसका 2 हो जाएगा, 60 बटा 20 यानी कि इसका 3 हो जाएगा, और जलील का 60 बटा 60 यानी कि 1 हो जाएगा। अब प्रश्न में आते हैं। जीवन ने काम आरंभ किया। जीवन कौन है, जीवन जो है काम को आरंभ करता है, 3 के इफिशियंसी से काम आरंभ करता है, ठीक है। और हर तीसरे दिन पानु और जलील उसकी सहायता करने आते हैं। सहायता करने पर सहमत हो, उस काम को पूरा करने में कितना दिन समय लगेगा। जीवन 1 दिन काम किया, जीवन 2 दिन काम किया, अब तीसरा दिन ये सब आ जाएगा, 2 3 5 1 6, यानी 3 दिन में कितना काम खत्म होता है, तो 12। टोटल काम कितना है, तो 60, यानी 60 बटा 12 देखेंगे तो 5, एक काम को करने में 5 दिन लगता है, यानी 12 काम को करने में 5 दिन लगता है, तो ये कितना है, 3 दिन में अगर 5 काम, माने कह सकते हैं कि 1/5 काम इसका कंप्लीट होता है। ये भी कह सकते हैं 12 5 60, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये 1/5 काम खत्म होता है कितना दिन में, तो 3 दिन में। 3 दिन में 1/5 काम खत्म होता है, या आप कह सकते हैं 12 काम 3 दिन में खत्म होता है, तो 60 काम, यानी कि 3 गुना 5 कह सकते हैं, यानी कि 15 दिन में ये 60 काम को खत्म कर देगा लोग, ठीक है। क्योंकि फिर 3 दिन समाप्त हो जाएगा, तो फिर 3 दिन समाप्त होगा तो जीवन फिर करेगा 3 3, फिर 6 1 दिन, यानी कि 24 दिन। 2 दिन में कितना काम खत्म हुआ, 2 दिन में 6 दिन में 24 काम खत्म हुआ। फिर ऐसे आएगा, फिर जीवन काम शुरू करेगा 3 3, फिर अगला तीसरा दिन क्या करेगा, ये आपका आएगा लो जलील और पानु मिलके,
यानी कि फिर देखिए 3 दिन में 12, 3 दिन में 12, 3 दिन में 12, यानी 9 दिन में 36 काम खत्म हो गया यहाँ। तो उसी तरीके से टोटल काम करने में यानी कि 15 दिन का समय लग जाएगा 60 काम को करने में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 कहता है कि 57 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा कर मानव गंतव्य पर 3 मिनट पहले पहुंच गया। यदि उसने 51 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा होता तो वह 1 मिनट देरी से पहुंचता, तो मानव द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी? दूरी हमको निकालना, बात को समझिएगा। अगर आप कहीं 3 मिनट पहले पहुंचते हैं, 3 मिनट पहले पहुंचते हैं और 1 मिनट बाद में पहुंचते हैं, तो आपका समय का जो अंतर होगा ना वो 4 मिनट होगा। क्या हो जाएगा? 4 मिनट होगा। तो इस तरह में चालों का गुणनफल, इस तरह में अगर दूरी इस तरह का प्रश्न पूछे तो आप कहिए चालों का गुणनफल बट्टा चालों का अंतर। बात को समझिएगा, चालों का अंतर इंटू समय का अंतर, समय का अंतर। ठीक है, समय का अंतर जो लीजिएगा वो घंटा में लीजिएगा, समय का अंतर घंटा में। चालों का गुणनफल कितना हो जाएगा? 57 और 51 से जा रहा है, 57 51 का अंतर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा और समय का अंतर हो जाएगा 4/6। काट दीजिए, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 3 से 51 कट जाएगा 17 बार में, 2 से 60 कट जाएगा 30 बार में, 3 से 57 कट गया 19 बार में, नीचे आपका ये 10 रहेगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा? 10 रहेगा। अब 19 को 17 से गुना कर दीजिए, 9 सते 63 के 3 हाथ में 6 7 7 6 7 6 13, 1 9 9 1 1 में 3 9 3 12 के 2 हाथ में 1, यानी 323। ये क्या आ जाएगा? 323/10, यानी कह सकते हैं 32.3 किलोमीटर रहेगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 कहता है कि एक आदमी को धारा की दिशा में नाव चलाने की तुलना में धारा के विपरीत दिशा में नाव चलाने में दोगुना समय लगता है। तो शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात ज्ञात कीजिए। अगर शांत जल में कहा जाए कि नाव की धारा की दिशा में नाव की चाल और धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल, अगर हम कहें धारा की दिशा में, धारा की दिशा में अगर नाव चलेगा, नाव का चाल x हो और धारा की दिशा y हो, तो ये क्या हो जाएगा? x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। बात समझिएगा, आप इधर जा रहे हैं x चाल से, इधर ही धारा की चाल y है, तो आपका चाल कहीं ना कहीं स्पीड हो जाएगा। आपका चाल और इस धारा का चाल जुड़ जाएगा, यानी कि दोनों का चाल जुड़ के आप उस स्पीड में जाइएगा। अगर मान लीजिए आप x चाल से इधर जा रहे हैं और उधर से धारा आपको y की चाल से आ रही है, तो आपका चाल क्या हो जाएगा? आपके चाल में से ये धारा की चाल माइनस हो जाएगी। बात समझिएगा, यही कंसेप्ट होता है बेसिकली, यही मैं यहाँ पे आपको बताने की कोशिश किया हूँ। तो धारा की दिशा में चाल क्या हो जाएगी? x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। और धारा के विपरीत दिशा में अगर चाल देखा जाए, धारा के विपरीत दिशा में चाल देखा जाए तो क्या हो जाएगा? x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब प्रश्न में कह रहा है अगर हमको t समय लगता है, मान लीजिए जाने में हमको t समय लगता है, प्रश्न में क्या कह रहा है कि अगर धारा के विपरीत में नाव चलाने में दुगना समय लगता है तो शांत जल में नाव की चाल क्या आ जाएगी? अगर x प्लस वाई में हमको t समय लगता है और विपरीत दिशा में आने में हमको दुगना समय लगता है, तो दोनों नाव की चाल और धारा की चाल हमको ज्ञात करना है। t से ये t कट गया, ये यहाँ पे x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा? 2x माइनस का 2y। x को इधर ले आएंगे, y को इधर ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा? 2x माइनस का x बराबर y प्लस 2y, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा? 3y। तो x बट्टा y का अनुपात क्या हो जाएगा? 3/1, यानी कि x और y का अनुपात क्या आ जाएगा? 3/1। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 कहता है कि अगर a माइनस 1/a का मान 6 हो तो a के पावर 4 प्लस a के पावर 4 का मान क्या हो जाएगा? ठीक है, बात समझिएगा। अगर a माइनस 1/a का मान 6 है
तो हम कहें अगर ए स्क्वायर बटा 1/a² का मान ज्ञात करेंगे तो हम आप कहेंगे कि a² + 2 यानी कि 6 स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा 36 + 2 38 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम कहें कि a⁴ प्लस a⁴ ज्ञात करना है तो आप कहिएगा 38 का स्क्वायर माइनस का 2 यानी कि इसका स्क्वायर माइनस का 2 हो जाएगा। ये होता है अगर a - 1/a का मान x होता है तो a² + 1/a² का मान हो जाता है x² + 2 हो जाता है। ठीक है, अगर यहीं से a⁴ + 1/4 का मान ज्ञात कीजिएगा तो इसका जो वैल्यू आता है यानी कि उसका स्क्वायर माइनस का 2 हो जाता है। तो यहाँ 38 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1444 माइनस का 2 यानी कि ये हो जाएगा 1442। इसका आंसर क्या हो जाएगा 1442। तो ऑप्शन डी जो होगा वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 कहता है कि 343 घन सेंटीमीटर घनफल के दो घनों को उसके किनारों पर जोड़ा गया है। घनों को जोड़ने पर घनाभ का कुल तल क्षेत्रफल क्या होगा, यही हमसे पूछ रहा है। अगर घन का क्षेत्रफल अगर 343 सेंटीमीटर क्यूब है तो घन की भुजा क्या हो जाएगी, घन की भुजा हो जाएगी आपका 7 सेंटीमीटर। घन की भुजा क्या हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। अगर उसके किनार दो घनों को उसके किनारों पर जोड़ा गया है, मान लीजिए दो घन हो, दो घन है, ठीक है, इसके किनारों पर दो घन है, ठीक है, मान लीजिए ये दो घन है, इसके किनारों पर जोड़ा गया है, ठीक है। ठीक है, बात को समझिएगा। एक दो घन है, मान लीजिए ये 7 सेंटीमीटर का इसका एक भुजा है, ये 7 का, तो ये भी 7 होगा, ये इसका जो ऊंचाई होगी ये भी 7 होगी, ये भी 7 होगा, ये भी 7 होगा, ठीक है, ये भी 7 होगा। बात को समझिएगा। अब जब दो को जोड़ा गया होगा तो ये लंबाई, ये जो लंबाई जो होगा वो कितना हो जाएगा, लंबाई हमारे पास क्या हो जाएगा 7 + 7 14, यानी 7 + 7 क्या हो जाएगा 14। आपका चौड़ाई यहाँ पे 7 रहेगा, ऊंचाई जो है ये आपका 7 रहेगा। अब प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि कुल क्षेत्रफल, कुल घनाभ का कुल क्षेत्रफल, घनाभ का कुल क्षेत्रफल की बात की गई है तो ये होता है 2 गुने लंबाई गुना चौड़ाई, चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई। तो 2 गुना लंबाई चौड़ाई क्या हो जाएगा 14 गुना 7 प्लस ये आपका 7 गुना 7 प्लस 7 गुना 14, ये हो जाएगा 2 गुना 14 7 98, 7 7 49, 14 7 98। तो जोड़ दीजिए 2 गुना 8 9 17, 17 8 25 के 5, हाथ में 2, 9 2 11, 4 15, 9 24, 245, ये आपका हो जाएगा 490। कितना हो जाएगा, कुल घनाभ का क्षेत्रफल हो जाएगा 490 वर्ग सेंटीमीटर। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 कहता है कि पिरामिड का आधार एक आयत है जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। यदि दाएं आयताकार पिरामिड के शीर्ष से गुजरने वाले सभी पार्श्व किनारों की लंबाई 26 सेंटीमीटर हो तो पिरामिड का आयतन ज्ञात करना है। मान लीजिए 16 और 12 का भेज दिया, ये 16 और 12 का है, ठीक है। तो अगर इसका किनारों, इसका अगर हम कर्व देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अगर हम इसका कर्व देखें तो कर्व स्क्वायर बराबर क्या होता है, आयत का विकर्ण देखेंगे तो आयत का विकर्ण बराबर हो जाएगा 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, यानी कर्व बराबर क्या होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 प्लस 12 का स्क्वायर होता है 144, यानी ये कितना हो जाएगा 400, यानी कि ये आपका हो जाएगा 20 सेंटीमीटर आयत का विकर्ण, ठीक है। अब अगर आयत का विकर्ण हमारे पास 20 सेंटीमीटर आ गया तो हमको क्या करना है, यहाँ से हम निकालेंगे आपका ऊंचाई। अगर हम ऊंचाई निकालते हैं तो ऊंचाई आपका हो जाएगा 26 - 16 यानी कि 10, 26 - 16 यानी कि 10। तो हम कह सकते हैं कि 26 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर होता है 676 और 10 का स्क्वायर होता है 1600, यानी कि √576, यानी ये इसका मान कितना हो जाएगा
24 हो जाएगा। इससे हमसे पूछ रहा है कि पिरामिड का आयतन क्या होगा। तो पिरामिड का जो आयतन होगा, पिरामिड का आयतन जो होगा वो होगा 1/3 गुना आयत का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। ये 1/3 ये हो जाएगा 1/3। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि 16 गुना 12, और ऊंचाई कितना है आपका 24 है। 3 से काट दीजिए 12 को 24 बार में, 16 चौका 64, 64 इंटू 24, 4 चौका 16, लास्ट में 6 आना चाहिए। तो ऑप्शन को किसमें है, ऑप्शन एक ही में है, यानी कि इसका मान हो जाएगा 1536, यानी कि ऑप्शन ये आपका राइट आंसर हो जाएगा।